हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आपको लेकर चलते हैं आज प्रश्नावली 5D के क्वेश्चन नंबर 9 से। और बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई महसूस होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम आपकी समस्या को सॉल्व अवश्य करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इतनी सरल भाषा का प्रयोग करते हैं कि आपको कहीं पर कोई कठिनाई नहीं आएगी। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन 9। ध्यान से समझना, आप अपनी किताब में देखो, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख देते हैं। दिया है, ध्यान सुनिए आप, दिया है क्या क्या दिया है। प्रथम पद a बराबर 5, अंतिम पद कितना दिया गया 45, योग कितना दिया गया है 400। ठीक भैया, तो पदों की संख्या अर्थात n पूछा गया और आपसे सारवंतर यानी कि d पूछा गया। ये दो चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो आप समझो, बहुत ही आसान है क्वेश्चन हमारा और आसानी से ही लग जाएगा। बने रहिए मेरे साथ में, एक एक स्टेप आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले मेरे पास योग दिया गया है तो योग का ही सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है भैया समझिए, S बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में होता है a प्लस l। यस आपके पास पता है 400, n पता करना है तो n/2 जैसे का तैसा। a कितना है 5, l कितना है 45। अब आप ये पूछोगे कि हमने ये सूत्र काहे लगाया। जब समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद पता होता है तब हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, और सारवंतर और प्रथम पद पता होता है तब हम लोग दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हुई ना। चलिए भैया, जो 400 गुना 800 बराबर में 3 गुना होता है, बटे में जो है 2 उसका 400 में हो जाएगा। तो n 45 और 5 कितना हो गया 50, कोष्टक हटाएंगे गुणा बन जाएगा। गुणे वाला कहाँ आ जाएगा भाग में। तो आपको यहाँ से नोट करना है n बराबर 800 बटे 50। 50 से काटोगे आप 800 तो कितनी बार कट जाएगा, देखो भैया 16 बार कट जाएगा। n बराबर आपका आ गया 16, यानी कि जो समांतर श्रेणी है उसमें कितने पद हैं 16। अब समझना है, हमसे पूछा गया है सारवंतर ज्ञात करो अर्थात d का मान। तो d का मान कैसे निकलेगा जरा आप समझना। मेरे पास जो अंतिम पद दिया गया ये 90 पद का काम करता है। ये बात पिछले क्लास में भी आपको बताई गई है। जो अंतिम पद होता है वो 90 पद का काम करता है। तो वही लगा देंगे हम लोग, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में आई ना। जो अंतिम पद होता है वो 90 पद का काम करता है। 90 पद का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो हो जाएगा ना। तो l बराबर लगा दिया हम। l का मान कितना है 45। ए भैया कितना है मेरे पास 5 प्लस n कितना निकाले हैं 16 माइनस 1 इंटू डी। 5 को भेज दो इधर तो हो जाएगा आपका माइनस में, प्लस 16 में से सॉरी बराबर है यहाँ पर 16 में से क्या 15 गुणे डी, तो कितना बचेगा 40 बराबर 15 डी। तो डी के साथ 15 गुणे में तो भाग में आ जाएगा। तो डी बराबर 40 बटे 15, 5 3 15 5 8 40। तो डी बराबर कितना हो गया 8 बटे 3। यही आपका दूसरा आंसर हो गया भैया। क्लियर। अब आप क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक करिए कि कहीं पर किसी भी लाइन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आनी नहीं चाहिए, इतना सरल है क्वेश्चन कि आपको कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इतना आपको सरल तरीके से बताया है। ठीक है भैया, तो हम लोग हटाते हैं इसको, देख लीजिए आप। हटाएं, बोलो हटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से सुनो, 10 क्या कहता है। क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, आप सुनो। दिया है लिख दो, इसमें दिया है। देखो भैया क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है हमसे, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d आपका 7 है, 22वां पद 149 है। अब एक चीज क्लियर हो रही है, समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग चाहिए और 22वां ही पद अर्थात वो कौन सा हो गया अंतिम पद,
दिया गया मेरे पास है, तो कैसे लिखेंगे दिया है तो समझो 22 पदों का योग चाहिए, यानी कि यस बराबर आपसे पूछा गया है, उसको पहले पूछा गया तो पहले लिख दिया हमने। दिया क्या है सारवंतर, डी बराबर आपका है 7 और 22वां पद आपका दिया गया है 149। ठीक भैया, तो हल देखो आसान है बिल्कुल, बने रहिए मेरे साथ में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे पास भैया क्या है जरा समझिए, 22वां पद दिया गया है, तो हमने आपको बताया समांतर श्रेणी में जब 22 ही पद हैं तो 22वां ही पद दिया गया, अर्थात ये कौन सा पद हो गया अंतिम पद, और अंतिम पद जो होता है वो n वें पद का काम करता है। तो सूत्र किसका लगा देंगे, n वां पद बराबर, क्लियर हुआ ना, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n वां पद कितना है 149 बराबर a पता नहीं है प्लस n तो पता है, ये 22वां पद है ना, तो n बराबर कितना हो गया 22 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7, तो 149 बराबर a, 22 में से गया 21 गुणे 7, तो 149 बराबर a प्लस 21 सत्ते 147, इतना तो समझ में आता है ना, 147 इधर भेज दो, तो a बराबर 149 माइनस 147, तो a बराबर आपका आ जाएगा 2, कितना आ गया भैया 2, जे आपका हो गया प्रथम पद। इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ तक बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे समझो आप जरा ध्यान से, इसके बाद में हमसे चाहिए क्या 22 पदों का योग चाहिए ना, तो अब आपको अंतिम पद तो पता ही है, तो ए हमने निकाल लिया, योग का सूत्र लगा देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। तो लिख दीजिए आप S22 बराबर, S22 का मतलब समझे हो, ये 22 पदों का योग है n/2, क्या होता है n/2, n कितना है 22/2, ब्रैकेट में a कितना निकालें 2 प्लस l। अब आप यही समझना, अभी आपको फिर बताया, दोबारा फिर बताया दे रहे, जो 22वां पद है तो समांतर श्रेणी में 22 ही पद हैं, जब 22 ही पद हैं तो 22वां पद आपका अंतिम पद हो गया। अंतिम पद किसका मान होता है l का मान, तो यही समझना है आपको, ये मान जो है एक l का मान और भी मेरे पास है, ठीक है। तो जो 149 दिया है किसका मान होता है l का मान, 149, तो 2 से काटो 11, S22 बराबर 11 बाहर है, और 149 में 2 जोड़ दो 151 हो जाएगा आपका, है ना भैया 151, S22 बराबर कितना बन गया आपका, गुणा करोगे 11 का 151 में तो 1661 आ जाएगा आपका, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। सॉरी यही पूछा गया, दोनों प्रथम पद निकाला, तो 22 पदों का योग चाहिए था, तो 22 पदों का योग कितना आ गया 1661। तो दिक्कत यहाँ तक, क्वेश्चन को चेक करिए पूरा, कहीं पर कोई लाइन आपको ना समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर, क्वेश्चन नंबर 11 पे। बिल्कुल आसान है भैया, बताओ देखना है कुछ भी पूछना है बताइए आप, नहीं पूछना ना, चलो तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपसे। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, आसान है, सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 वो कहता है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योगफल 60 है, सारवंतर 2, अंतिम पद आपका 18 है। तो जरा समझिए, सबसे पहले लिख देंगे दिया है, क्या क्या दिया है, सभी पदों का योग यानी S बराबर आपका 60 हो गया, सारवंतर अर्थात D बराबर आपका 2 हो गया, अंतिम पद L बराबर क्या हो गया 18 हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो सभी पदों का क्या चाहिए, सॉरी 11 नंबर में उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या पूछा गया, n का मान हमसे पूछा गया है। बात क्लियर, देखो क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, फिर से समझ लीजिए। एक समांतर श्रेणी है जिसमें सभी पदों का योग 60 है, सारवंतर 2 है, अंतिम पद 18 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो इसका हल, सॉल्यूशन क्या कहेगा आपसे, ध्यान देना। ये हमसे कहता है, अब एक चीज समझो, जो अंतिम पद होता है, ये आपको हम 4थी 5वीं बार बता रहे हैं, जो अंतिम पद होता है वो n वें पद का काम करता है। यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्या लगाएंगे, n वां पद बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एनवा पद अर्थात एल जो है वो एनवा पद है, तो कितना हो गया 18 बराबर ए पता नहीं है प्लस एन भी हमको भैया नहीं पता, एन पता है ना, नहीं पता है तो ऐसे लिख लो एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है मेरे पास 2, तो 18 बराबर ए प्लस 2 का कर दो अंदर गुणा, तो 2 एन माइनस 2 एकन 2, ए माइनस में 2 है, इसको इधर भेज दो प्लस में हो जाएगा 18 प्लस 2 बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस 2 एन। इधर इसको जोड़ देते हैं हम लोग, इधर इसको जोड़ोगे 18 2 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से नोट करने के बाद आपको यहाँ से नोट करना है ऊपर से, तो ये हो गया 20 बराबर ए प्लस 2n है तो 2n को उठा के इधर भेज देंगे, ठीक भैया। तो मेरे पास हो जाएगा ए प्लस 2n, अब 2n को इधर भेज दो माइनस में हो जाएगा, तो ए बराबर हो गया 20 माइनस 2n। इसको दे दो समीकरण 1। इतनी बात क्लियर हुई, ए का मान निकाल लिया। अब समझो आप, मेरे पास योग दिया गया तो सूत्र भी किसका लगाएंगे, योग का ही लगाएंगे, यानी कि s बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में होता है a प्लस एल। रखो मान आप, तो जब मान रखोगे आप हो तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ध्यान देना s का मान कितना है 60 बराबर n/2, n तो हमको पता नहीं है, ऐसे रखो n/2 ब्रैकेट में a, अभी ऐसे रखो आप प्लस एल, एल कितना है मेरे पास 18 है। इतनी बात क्लियर हुई। इसका अंदर कर दो गुणा, तो 60 गुना कितना हो जाएगा 120 बराबर, इधर क्या बचेगा n ब्रैकेट में बचा a प्लस 18, इसको समीकरण दे दो 2। इतनी बात क्लियर हुई। अब समझो आप, अब क्या करेंगे, जो समीकरण 1 में हमने a का मान निकाला है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से a का मान, समीकरण यही समझना है ध्यान से, समीकरण 2 में रखने पर देखो भैया, तो समीकरण 1 से जो a का मान निकाले हैं वो समीकरण 2 में रख देंगे, तो क्या बनेगा 120 बराबर n जैसे का तैसा, ब्रैकेट में a का मान कितना है 20 माइनस 2n और प्लस आपका कितना है 18। बात क्लियर हुई ना भैया, ब्रैकेट आपका बंद। अब देखो तो 120 बराबर n 20 और 18 कितना हो जाएगा आपका 38 और माइनस का 2 n का अंदर कर दो गुणा, तो 120 बराबर n का गुणा करोगे जो हो जाएगा 38 n माइनस 2 n का n में n की घात कितनी हो जाएगी 2, ये तो सीखा ना हम लोगों ने। अब क्या करो, यहाँ से 2 कर दो कामन, तो 120 बराबर 2 करोगे कामन, अंदर बचेगा 19 दूना 38 अर्थात 19 n माइनस यहाँ बचेगा n स्क्वायर, 2 से काट दो फिर कितना आ जाएगा आपका 60। यहाँ तक समझ में आया ना। अब इसके बाद में आप समझो, यहाँ तक आप पूरे क्वेश्चन को देखो, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी सूत्र का प्रयोग कैसे किया गया, मेरे पास अंतिम पद दिया गया था, हम जानते हैं अंतिम पद 91 पद का काम करता है, तो पहले हमने 91 पद का सूत्र लगा दिया, हल किया, वहां से हमने a का मान निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास योग दिया गया, जब योग दिया गया तो योग को हम लोग सूत्र कैसे लगाते हैं आपको पता होना चाहिए। जब सार्वंतर और प्रथम पद पता होता है तब हम लोग आते हैं s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जब सार्वंतर हमको नहीं पता होता है, प्रथम पद और अंतिम पद पता होता है, तब s बराबर लगाते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। फार्मूला 2 ही है योग के, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको इधर से नोट करना है, हटा देते हैं इधर वाला, ठीक है भैया। देखो समझिए ध्यान से, तो मेरे पास क्या बचता है वो देखो, ये बच्चा है 60 बराबर, इधर बच्चा है 19n, कितना बच्चा है 19n माइनस n स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों पदों को उठा के हम लोग बाएं पक्ष में भेजेंगे, तो n स्क्वायर माइनस का इधर जाएगा प्लस का, 19n प्लस में है तो वो हो जाएगा माइनस में, अर्थात n स्क्वायर माइनस का 19n और प्लस का आपका हो जाएगा 60, क्योंकि 60 जहाँ था वहीं है, बराबर 0। अब आपको क्या दिखा,
ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं? गुणनखंड से। गुणनखंड कैसे करते हैं? दो संख्याएं बताओ, गुणा करने पर 60 मिले, जोड़ने या घटाने पर 19 मिले, तो 15 चौकू 60 होता है। और 15 और 4 को जब जोड़ेंगे तो वो कितना मिल जाएगा? 19 मिल जाएगा। ध्यान में ये रखना है कि जोड़ना भी है और माइनस भी रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दोनों संख्याएं यानी कि जो 15 और 4 संख्याएं हम लोगों ने ली हैं वो दोनों ही आपको कायम रखनी है, माइनस में ही रखनी है, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा। ठीक है भैया, एन स्क्वायर माइनस 15n और माइनस का 4n। तो देखो 15 चौकू 60 ये मिल जाएगा, 15n और 4n ये भी माइनस ये भी माइनस जुड़ जाएगा, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19 प्लस 60 बराबर 0। n कर दो कामन, तो यहाँ बचा n माइनस 15, यहाँ से 4 करो कामन माइनस का, यहाँ बचेगा n, माइनस कॉमन करने से अंदर वाला चिन्ह बदलता है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 4 का भाग 60 में 15 बार ही लगता है, बराबर 0। पूरे से n माइनस 15 कामन, अंदर हो जाएगा n माइनस 4 बराबर 0। तो अब दोनों को हल करेंगे। देखो हमसे पदों की संख्या पूछी गई है, बात समझना जरा ध्यान से। अब दोनों ही मान ऐसे हैं कि दोनों ही मान मेरे सही हो रहे हैं, तो फिर आंसर कैसे आएगा जरा समझिए। हल करो, n माइनस 15 बराबर 0, तो n बराबर हो गया 15। तो समांतर श्रेणी में 15 पद हो सकते हैं, और n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर 4। बात समझ में आई? तो समांतर श्रेणी में 4 या 15 पद क्या हो सकते हैं? पद हो सकते हैं। बात क्लियर है? एक आंसर नहीं लिखा हुआ आंसर शीट में, आप देख लीजिएगा। आंसर शीट में लिखा होगा कि समांतर श्रेणी में 4 या 15 पद हैं, तो हम लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी में 4 या 15 पद हैं। बात क्लियर हुई? इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 जो है मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आप एक बार चेक करिए, कहीं पर कोई आपको दिक्कत है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, और वीडियो को अंत तक देखिए आप। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।